देखो, आपको एक फंक्शन दिया गया है sin x प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और बोला गया है कि बताना है आपको कि ये फंक्शन जो आपका है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जो आपको x की वैल्यूज लेनी है वो आपको सिर्फ लेनी है 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है, यही करना। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको पता है स्टेप्स, आपको पता है फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, 0 के इक्वल पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, क्रिटिकल पॉइंट निकालते वक्त या एक्स की वैल्यू निकालते वक्त एक्स आपका 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, आप हर एक इंटरवल से एक पॉइंट उठाते हो और फंक्शन के जो आपने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया उसके अंदर पुट करते हो। अगर आपका फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आपका लेस देन 0 आ जाता है तो आप कह देते हो उस इंटरवल में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। और किसी इंटरवल से आपने पॉइंट उठाया और वो पॉइंट आपने डेरिवेटिव के अंदर पुट किया, अगर आपका डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ जाता है, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, तो आप क्या कहते हो, फंक्शन जो है उस इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ, फंक्शन को क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो अगर मैं निकालूँ तो एफ डैश एक्स कितना आएगा मेरा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स। फिर क्या करते हैं, पुट करते हैं एफ डैश एक्स को 0 के बराबर, यही करते हैं। तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इजकल टू 0, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा मेरा कॉस एक्स इजकल टू साइन एक्स। अब कॉस एक्स को नीचे लेगा क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। मतलब टेन एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 1। अब आप लोग बताओ टेन एक्स की वैल्यू 1 किस पे होती है, बताओ। तो और किसी को पता है, एट एक्स इजकल टू पाई बाय 4, ठीक है। तो 10 पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, पाई बाय 4, ठीक है। अब आप मुझे बताओ 10 और किस किस इंटरवल में आपका पॉजिटिव होता है। तो अगर आपको एक क्वाड्रेंट वाला याद है, 0, पाई बाय 2, पाई, 3/2, 2 पाई। तो आपको पता है जो 10 होता है वो एक इसमें पॉजिटिव होता है और एक इसमें पॉजिटिव होता है ना। एक इसमें पॉजिटिव होता है, एक इसमें पॉजिटिव होता है। समझ में आया कि नहीं है? और इस इंटरवल में पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ। यहाँ पे हम लेते हैं थीटा और यहाँ क्या होता है हमारा, पाई प्लस थीटा। ये अगर इसमें आपका थीटा है तो इस इंटरवल में पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पाई प्लस थीटा करना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू पाई बाय 4 है, मतलब x पाई बाय 4 पे आपका 1 मिलता है, देन एट पाई प्लस पाई बाय 4, 5/4, इस पर भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 10 पाई बाय 4 पे आपको कितना मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करूं तो बताओ कितने क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया आपके पास, एक आ गया एक्स इजकल टू पाई बाय 4 और दूसरा क्या आ गया, 5 पाई बाय। तो ये तुम्हारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम बनाते हैं इंटरवल। यहाँ आपका 0 है, यहाँ आपका 2 पाई है, ठीक है। तो यहाँ आ गया पाई बाय 4, यहाँ आ गया आपका 5 पाई बाय 4। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ, तो पहला इंटरवल क्या बना, तो पहला इंटरवल बना आपका 0 से पाई बाय 4, दूसरा बना पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, एंड द थर्ड इंटरवल इज 5 पाई बाय 4 से 2 पाई, ठीक है। तो ये 3 इंटरवल हमारे पास बन गए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे किस इंटरवल के अंदर आपका डेरिवेटिव जो है 0 से छोटा है, या किस इंटरवल के अंदर आपका डेरिवेटिव है वो 0 से बड़ा है। जिस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ जाएगा उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, और जिस इंटरवल में आपका डेरिवेटिव छोटा आ जाएगा 0 से, तो उस इंटरवल में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ देखो, ठीक है। तो हमारे पास एफ डैश एक्स कितना आया था हमारे पास, ये आया था हमारे पास कॉस एक्स माइनस, ये आया था ना, ये आया था फंक्शन का डेरिवेटिव,
तो देखो पहले हम लेते हैं फर्स्ट इंटरवल, ठीक है, पहले हम लेके चलते हैं अपना फर्स्ट इंटरवल। तो आप लोग बताओ फर्स्ट इंटरवल क्या था हमारे पास, जो फर्स्ट इंटरवल अपने पास, वो अपने पास क्या है, फर्स्ट इंटरवल अपने पास है 0 से, देखिए तो ये हमारा फर्स्ट इंटरवल आ गया था, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इंटरवल का मतलब क्या है, 0 से 45, तो 0 से 45 के बीच में अगर हम एक वैल्यू लेते हैं लेट से 30 डिग्री, तो पुट करके देखो एक्स के यहाँ पे अगर आप 30 डिग्री पुट करते हो तो कितना आएगा, तो पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस 30 कितना होता है आपका, कॉस 30 आपका होता है √3/2 माइनस साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो √3 माइनस 1/2, √3 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो 1 से ज़्यादा करोगे तो और मतलब ओवरऑल पॉजिटिव आएगा आंसर, आपको वैल्यू निकालनी नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो इस इंटरवल में तो भाई आपका डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसमें आपका फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट इंटरवल, नेक्स्ट इंटरवल जो आपका है सेकेंड इंटरवल बोल सकते हैं उसको, सेकेंड इंटरवल आपका जो है वो है आपका π/4 से लेके 5π/4 तक, ठीक है। और इसको अगर आप उसमें चेंज करते हो तो कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री से 5π/4 की वैल्यू कितनी आएगी 45, एक सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा 225 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री से 225 डिग्री के बीच में 180 डिग्री है, तो पुट करके देखो, जैसे ही आप पुट करोगे तो साइन 180 कितना होता है, सॉरी पहले लिखते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस साइन 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री कितना होता है, कॉस 180 डिग्री होता है माइनस, एक सेकेंड, कॉस 180 डिग्री होता है -1, और साइन तो 180 जीरो जाता है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, <0 आ गई, तो इसमें फंक्शन आपका कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। एंड द नाउ थर्ड इंटरवल क्या है हमारे पास, थर्ड इंटरवल जो अपने पास है वो अपने पास है 5π/4 से लेके 2π, ठीक है। मतलब इसका मतलब हो गया 225 डिग्री से लेके 360 तक, समझ में। अब आपको पता है 225 से लेके 360 के सबसे बढ़िया नंबर होता है 270, जिसको हम कहते हैं 270 डिग्री का मतलब 3π/2, तो पुट करो तो कॉस 3π/2 माइनस साइन 3π/2, ठीक है। देखो आपको पता है कि कॉस क्या होता है, 2n + 1π/2 पे 0 होता है, समझ में आया कि नहीं, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। और साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको, देखो इसको आप लिख सकते हो कॉस पाई + π/2, इसको आप लिख सकते हो साइन पाई + π/2, अब पाई प्लस समथिंग है तो कॉस में रहेगा, तो कॉस 90 आ गया, ठीक है। और एक क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। साइन पाई + π/2, तो पाई है इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो साइन में ही रहा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है ये, थर्ड, और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब कॉस 90 तो आपका होता है 0, कॉस 90 आपका होता है 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, जो कि पॉजिटिव है। तो इस इंटरवल फंक्शन आपका कैसा है, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो आपको सारे इंटरवल मिल गए जिसमें आपका फंक्शन इंक्रीजिंग, किसमें आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, आपको इस क्वेश्चन में ही करना था, ठीक है, ठीक है।